हेलो बच्चों, आई एम स्मृति पांडे और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में। तो आज जो पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज गोल्गी एपरेटस। अब इसके बहुत सारे नाम होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए ये गोल्गी एपरेटस होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारी सेल में कहाँ पे होता है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो गोल्गी को सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व मतलब देखा था। साइंस में अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ ऑब्जर्व टर्म आता है, डिस्कवर्ड नहीं आता, क्योंकि डिस्कवरी का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को खोजना, खोजना का है। इन्वेंशन का मतलब होता है किसी नई चीज़ को बनाना, न्यू चीज़ को, और ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को देखना। तो जो इन्होंने एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, जो एक जूलॉजिस्ट थे, 1898 में इन्होंने गोल्गी बॉडी को देखा था। किसमें देखा था? आउल में देखा था। एक नर्व सेल, आउल के नर्व सेल के नेटवर्क में इन्होंने गोल्गी बॉडी को देखा था। ठीक, किसने देखा था? कैमिलो गोल्गी ने। इनका सरनेम था गोल्गी, तो इन्होंने उसको अपना नाम दे दिया, अपना सरनेम दे दिया गोल्गी। ऐसे बहुत लोग करते हैं, ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, तो वो जब किसी नई चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो उसको अपना सरनेम दे देते हैं या नेम दे देते हैं। ना गोल्गी बॉडी जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में आप याद रखिएगा जिसमें एब्सेंट होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल, तो यहाँ भी गोल्गी बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट आरबीसी। जो आपके आरबीसी होते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये नहीं होता है, बाकी सारे सेल्स में होता है। जो आपके ब्लड हैं वो भी सेल्स होते हैं, तो एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं प्रेजेंट होते हैं, इतना याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आप लोग NTSC ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ पे। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसके नाम कितने हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो भैया है सब एक ही, बस इसके नाम अलग अलग रख दिए गए। लाइक इसके मम्मी ने कुछ रख दिया, इसके पापा ने कुछ रख दिया, इसके दोस्त ने कुछ रख दिया, इसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी होंगे उन्होंने कुछ रख दिया। जैसे हम सबके नाम रखे जाते हैं, मम्मी पापा कुछ नाम रख देते हैं, स्कूल का अलग होता है, घर का अलग होता है, पेट नेम अलग होता है, भाई बहन अलग ही नाम से बुलाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो अलग अलग नाम हमें दे देते हैं। ठीक, तो इनके पास भी बहुत सारे नाम हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो इनके पास भी बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? एक तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही हैं, दूसरा गोल्गी बॉडी है, तीसरा गोल्गी एपरेटस है, फिर है लाइपोकॉन्ड्रियन, आइडोसोम, बेकर्स बॉडी भी इनको कहा जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाइकोटोसोम इन प्लांट। इतने सारे इनके नाम दिए गए हैं भाई, सोचिए इनके कितने सारे नाम हैं। तो आप जब भी पढ़ें तो एक बार इनके नाम के बारे में देख लें, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। गोल्गी का जहाँ वर्ड आएगा आप समझ जाइएगा एक ही बात हो रही है, या तो गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, एक ही चीज़ है। साथ में इसके दो चार और नाम है, लाइपोकॉन्ड्रियन है, आइडियोसोम है, बेकर्स बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाइकोटोसोम इन प्लांट। ठीक, तो इतने सारे इनके नाम हैं। ये इतने सबको पसंद आया देखिए, इनको सबने अलग ही अलग नाम दे दिया, सबने इनका अलग अलग नामकरण कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के पढ़ रहे हैं सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे हैं, तो इनका भी देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे बने हैं। ठीक, जस्ट अ मिनट, बस सेट हो गया। सबसे पहले आता है इसमें सिस्टर्नी। ये लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सेक्यूल्स होते हैं, जो कि 4 to 8 सेक्यूल्स अरेंज होते हैं एक स्टैक में। जैसे इनमें होते हैं कुछ कॉन्वेक्स सरफेस और कुछ कॉनकेव सरफेस।
सरफेस, तो जो कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होते हैं, इसे हम लोग सिस फेस और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। देखिए इस फिगर में आप देखिए डायग्राम में, यहाँ है आपका सिस फेस, ये कहाँ है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे है और ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, तो इसको सिस फेस कहा गया है। अब इधर क्या है, ट्रांस फेज है, इधर आपका ट्रांस फेज है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसे ट्रांस फेज कहा गया है। समझे आप? अब इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कॉन्वेक्स भी कहते हैं और यहाँ पे इसको कॉनकेव भी कहते हैं। ये है कॉनकेव और नीचे है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये वाला जो इसका सिस फेस है इसे कॉन्वेक्स कहेंगे और जो ट्रांस फेस है उसे कॉनकेव कहेंगे। क्लियर है? कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेज, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत मैच्योर लेवल पे भी होते हैं, तो इनको मैच्योरिंग फेज या फिर ट्रांस फेज कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ट्यूबल्स। ये सिस्टर्नी है, देखिए ये जो आपको ब्रांच दिख रहे हैं सेक्यूल्स, यही है सिस्टर्नी। ट्यूबल्स की बात करें तो ये ब्रांच एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। ये ब्रांच और इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं होती है इनमें, जो कि एसोसिएट होते हैं इसी सिस्टर्नी से। दे आर नोन एज ट्यूबल्स। वैक्यूल्स, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड टू ट्यूबल्स। ये जो आप ट्यूबल देख रहे हैं इसी से ये जो लार्ज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े, इनको हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स। समझे आप? ये है आपका स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं हम लोग इसमें स्ट्रक्चर के बारे में और क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ और चीज़ें हैं, लाइक वेसल्स हैं। तो लेट्स सी वेसल्स कहाँ होते हैं, वेसल्स क्या होते हैं। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो अराइज होता है बडिंग से, ट्यूबल के बडिंग से। ओके, वेसल्स आर फिल्ड विद सेक्रेटरी मटेरियल। अब इनके वेसल्स में कुछ सेक्रेटरी मटेरियल भी फिल्ड होता है। गोल्गी बॉडी जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। कुछ हमारे पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल बाउंडेड भी होते हैं और कुछ सिंगल बाउंडेड भी होते हैं। तो ये जो हमारे पास गोल्गी बॉडी है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स देखते हैं कहाँ आएंगे, ये वेसल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये वेसल है, ये वेसल है, ये सारे वेसल्स हैं हमारे। ओके, तो ये हमारे गोल्गी बॉडी के वेसल्स है। गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट एंड गोल्गी बॉडी किस में प्रेजेंट था, आपके यूकैरियोटिक सेल में, और एब्सेंट किस में था, प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में, गोल्गी बॉडी जो होता है ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैच्योर स्पर्म में। जो स्पर्म सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उसमें भी ये एब्सेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स एंड अदर एनिमल, मैमल्स के या किसी भी एनिमल के रेड ब्लड सेल्स में गोल्गी बॉडी प्रेजेंट नहीं होता है और ये हमारे एब्सेंट होता है। और ये हमारे बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, स्पर्म सेल में और आरबीसी में, इतने में ये एब्सेंट होते हैं। इतना आप ज़रूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये एब्सेंट होते हैं। गॉट इट? इतना क्लियर है आपको? ये है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। अब हम लोग इनके फंक्शन पे आते हैं। भैया इनका अब काम क्या है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना काम जाने इनका कोई मतलब नहीं होगा हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में। तो फंक्शन देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, इट इन्वॉल्व इन सेल सिक्रिएशन एंड एक्ट एज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल के सिक्रीशन में। सेल जो फ्लूइड लिक्विड सिक्रीट करता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। लाइक जो भी बॉडी में फैट का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तो इनके ट्यूबल्स में स्टोर हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मॉडिफिकेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है। किसका, पैकेजिंग मटेरियल का। पैकेजिंग मटेरियल इन द सेंस जो मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में बनते हैं उनका। गॉट इट? इट फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म।
स्पर्म के टॉप पे एक्रोसोम होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म के सेल में पूरे में प्रेजेंट नहीं होंगे, जो उसके टॉप पे एक्रोसोम होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये हेड होता है, हेड के पास एक्रोसोम होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी पूरे सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इट फॉर्म द लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसल। और ये क्या फॉर्म करते हैं? लाइसोसोम को फॉर्म करते हैं और सेक्रेटरी वेसल्स को भी फॉर्म करते हैं। इट इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे हम बताएं कि यह सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लाइकोलिपिड का और ग्लाइकोप्रोटीन का। लिपिड मतलब फैट, लिपिड मतलब जहाँ भी आए टर्म वहाँ पे आप समझिएगा फैट की बात हो रही है। तो ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं। फैट क्या होते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। अब जैसे बताया यहाँ पे पैकेजिंग मेम्ब्रेन का ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल हमारी क्या होती है किसी भी सेल की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो ये उसी सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस करते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक, तो ये उसका फॉर्मेशन करते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन, फ्लेग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन। सेल प्लेट का भी फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या होता है? फ्रेगमोप्लास्ट। जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए पूरा एक प्लेट बनता है, उस प्लेट का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वाइटलिन मेम्ब्रेन ऑफ एग इज सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। एग में एक मेम्ब्रेन होती है वाइटलाइन मेम्ब्रेन, उसको भी ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है एग की, ये सिक्रीट होती है गोल्गी बॉडी से। तो गोल्गी बॉडी आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब ये डायग्राम देखिए, ये है पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखा आपने डायग्राम में, अलग अलग डायग्राम में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बना हुआ है। अब ये क्या करते हैं? सेक्रेटरी वेसल्स को रिलीज करते हैं। ठीक, ये ऐसे गए, फिर ये फ्लो करके यहाँ साइटोसोल में मूव करते हैं, फिर ये फॉर्म करते हैं अर्ली एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम बनाया, उसके बाद इन्होंने लेट एंडोसोम बनाया, फिर क्या बनाया? लाइसोसोम। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, इट फॉर्म्स द लाइसोसोम एंड सेक्रेटरी वेसल्स। तो ये सेक्रेटरी वेसल्स भी रिलीज कर रहे हैं और लाइसोसोम भी बना रहे हैं। समझ में आया? गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा इनके फंक्शन के बारे में कि गोल्गी बॉडी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना था आपके गोल्गी बॉडी के पार्ट में जो आपके सिलेबस में। कुछ और जानना हो गोल्गी बॉडी के बारे में तो आप हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़िए अच्छे से, ध्यान से, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।